पैरासेंट्रल लॉब्यूल की बात हो रही थी कि क्या चीज़ है पैरासेंट्रल लॉब्यूल। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सर कितनी स्लाइड्स रहते हैं? एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इंडेंटेशन है जी सेंट्रल सल्कस की। सेंट्रल सल्कस जो एरिया इंडेंट करता है, यानी इंडेंट का मतलब ये है कि जहाँ पे सेंट्रल सल्कस प्रेजेंट है वो बताता है कि जी इसकी सराउंडिंग में ये सारे का सारा एरिया मेरे पास है। ठीक है, तो वहाँ पे जो रीजन प्रेजेंट है उसको बेसिकली पैरा सेंट्रल लॉब्यूल कहा जाता है। Anterior of this lobule is the continuation of the pre-central gyrus on the superior lateral surface। superior और lateral surface पे जी जो कि present है सारे का सारा area, so that is the continuation of it, and the posterior part of the lobule is a continuation of the post-central gyrus. So this is the paracentral lobule. Anterior part continuation है प्री सेंट्रल गायरस की on superior and lateral surface, and the posterior part of lobule is the continuation of the post central gyrus। यहाँ पे प्री सेंट्रल गायरस भी प्रेजेंट है और पोस्ट सेंट्रल गायरस भी प्रेजेंट है। तो एंटीरियर पार्ट पे प्री सेंट्रल गायरस है जबकि पोस्टीरियर पार्ट पे पोस्ट सेंट्रल गायरस प्रेजेंट है, और दरमियान में ये सारा रीजन है पैरा सेंट्रल लॉब्यूल का रीजन। सेंट्रल सर्कस दिख रहा है सबको, पैरासेंट्रल लॉब्यूल भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारा रीजन पैरासेंट्रल लॉब्यूल का रीजन है। देन कहते हैं प्रीक्यूनियस एरिया। क्यूनियस एरिया क्या चीज है? प्रीक्यूनियस एरिया is an area of the cortex bounded anteriorly by the upturned posterior end of the cingulate sulcus and posteriorly by the parieto-occipital sulcus। कहते हैं जी प्रीक्यूनियस एरिया वो एरिया है जिसमें एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली आपको डायग्राम को देख लीजिए, प्रीक्यूनियस एंड क्यूनियस। ठीक है, ये दो एरियाज हैं। प्रीक्यूनियस एरिया सारे का सारा ये वाला एरिया है, जबकि क्यूनियस एरिया ये वाला है। प्रीक्यूनियस कॉर्टेक्स का वो पार्ट है, ठीक है, जो कि एंटीरियरली, ठीक है, एंटीरियर रीजन से और पोस्टीरियर रीजन से सिंगुलेट सल्कस के करीब प्रेजेंट है। सिंगुलेट सल्कस, ये जी ये सिंगुलेट सल्कस का एरिया है। ठीक है, ये सारा का सारा एरिया सिंगुलेट सल्कस का है। ठीक है, तो कहते हैं कि सिंगुलेट सल्कस का ये इंटीरियर पे इसके सिंगुलेट सल्कस प्रेजेंट है। प्रीक्यूनियस को दोबारा गौर से सुनिए, प्रीक्यूनियस के एंटीरियर रीजन पे सिंगुलेट सल्कस है, जबकि सिंगुलेट सल्कस का ये जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें आपको प्रीक्यूनियस मिलता है। तो बात एक ही हुई, एक चीज के एंटीरियर पे प्रेजेंट है और एक चीज के पोस्टीरियर पे। ठीक है, देन ये आपको कहते हैं कि पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। तो पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस का जो कि पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, दैट इज नोन एज द प्रीक्यूनियस। प्रीक्यूनियस की
बेसिकली एनाटॉमिकल लोकेशन बता रहे हैं, एग्जाम में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो भी सकता है कि प्री क्यूनियस सिंगुलेट सल्कस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है, ओ पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के पोस्टीरियर रीजन में आपको प्री क्यूनियस मिलता है। ये पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस का रीजन है। देन ये कहते हैं cuneus is a triangular area of the cortex bounded above by the parieto-occipital sulcus, inferiorly by the calcarean sulcus, and posteriorly by the superior medial margin. Sorry. अच्छा, अब आ जाती है बात क्यूनियस की। कहते हैं ये ट्रायंगुलर एरिया है सारे का सारा, ठीक है। अबव इसके parieto-occipital sulcus है, ऊपर ये, एंड देन inferiorly calcarine sulcus है, and posteriorly by the superior medial margin. इसकी posterior region में superior medial margin present है, इसके inferiorly calcarine sulcus है, और इसके above यानी इसके superior पे parieto-occipital sulcus का region present है। So I hope so it is clear। ये क्यूनियस है, ये ट्रायंगुलर रीजन है सारे का सारा, इसके इंफीरियर कैल्क्रीन है, सुपीरियर पे पेराइटो-ऑक्सीपिटल है, और इसके पोस्टीरियर पे कहते हैं जी सुपीरियर मीडियल मार्जिन प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए प्री क्यूनियस गायरस, अगेन क्यूनियस गायरस, लिंगुअल गायरस, पैरासेंट्रल लॉब्यूल भी शो किया गया है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे बताते हैं सुपीरियर फ्रंटल गायरा है, कैलोजल सल्कस, सेंगुलेट सल्कस, सब कैलोजल एरिया। तो चलते हैं जी डायग्राम में देखते हैं जी क्यूनियस गायरस, क्योंकि देखिए अगेन ट्रायंगुलर रीजन आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे आपको लिंगुअल गायरस मिल रहा है, फिर प्री क्यूनियस गायरस इस रीजन में आ रही है। ये सारे का सारा प्री क्यूनियस गायरस है। पैरासेंट्रल लॉब्यूल जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारा स्ट्रक्चर इस तरह से सेरिब्रल गायराई का है। देन बात करते हैं द कोलेट्रल sulcus is situated on the inferior surface of the cerebral hemisphere. This run anterior below the calcarine sulcus. Between the collateral sulcus, calcarine sulcus is the lingual gyrus. Anterior to the lingual gyrus is the parahippocampal gyrus. अब ये जितनी भी तीनों पॉइंट्स में बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें इंफीरियर से रिलेटेड है। जब आप इंफीरियर सरफेस को हेमिस्फीयर्स की डिस्कस करते हो या स्टडी करते हो, तो आपको यहाँ पे इंफीरियरली जब देखते हो तो ये चीज़ें मिलती हैं जो कि इन्होंने हाईलाइट की हैं। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, ये सारा रीजन है। देन कोलेट्रल सल्कस, और ये रहा जी लेटरल सल्कस। यहाँ पे कैल्क्राइन सर्कस दोबारा भी शो किया गया है, पैराइटो-ऑक्सीपिटल सर्कस भी शो किया गया जी। क्यूनियस भी यहाँ से थोड़ा बहुत विजिबल है। मैं अगेन बताता चलूँ, ये सारा का सारा जो पार्ट है बेसिकली ये इंफीरियर स्ट्रक्चर है ब्रेन का। अच्छा, इसमें बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं जी, इंफीरियर टेम्पोरल गैरस जो कि टेम्पोरल का पार्ट है, पिडंकल्स हैं, सेरिब्रल पिडंकल्स जो कि ब्रेन स्टेम का पार्ट है यहाँ पे। ये सारा इंफीरियर व्यू है ब्रेन का। इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स सेरिबेलम भी
रिमूव किया गया और आपको शो किया गया। ये स्किप कर दीजिए, यहाँ पे आ जाए। The medial occipitotemporal gyrus extends from the occipital pole to the temporal pole. Occipitotemporal gyrus lies lateral to the sulcus and is continuous with the inferior temporal gyrus. दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, मीडियल ऑसिपिटोटेम्पोरल गायरस जो कि एक्सटेंड कर रहे हैं ऑसिपिटल पोल से टेम्पोरल पोल तक, ठीक है, ऑसिपिटल से टेम्पोरल पोल तक एक्सटेंड हुआ है मीडियल ऑसिपिटोटेम्पोरल गायरस। ये देखिए जी, ये डायग्राम में मीडियल ऑसिपिटोटेम्पोरल गायरस है और ये पूरे का पूरा जो रीजन है बेसिकली ये इसमें आ जाता है। देन कहते हैं occipitotemporal gyrus lies lateral to the sulcus and it is continuous with the inferior temporal gyrus। तो आपको नेक्स्ट मिलता है occipitotemporal gyrus। ये रहा occipitotemporal sulcus की बात हो गई और जैसे ही सर्कस को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे आपको नजर आएगा occipitotemporal gyrus। ये नीचे से थोड़ी ये लेटरल ऑसिपिटोटेम्पोरल गैरस, ठीक है। तो ये इसके साथ ही साथ आपको ऑसिपिटोटेम्पोरल गैरस यहाँ पे सारा मिलता है। बेसिकली इसको लेटरली भी कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल एंड में प्रेजेंट है एच में, तो इसको इसीलिए लेटरल ऑसिपिटोटेम्पोरल गैरस भी कहा गया है। देन बात होती है जी सेरेब्रल हेमिस्फीयर मीडियल एंड इंफीरियर सरफेस। आपको मीडियल एंड inferior surface पे क्या मिलता है जी? on the inferior surface of the frontal lobe olfactory bulb and tract overlie a sulcus which is called olfactory sulcus। olfactory sulcus क्या चीज़ है? inferior surface of the frontal lobe gyrus rectus and medial to the olfactory and gyrus rectus lateral to the olfactory sulcus number of orbital gyri, ठीक है। ये यहाँ पे बता रहे हैं जी gyrus rectus, olfactory sulcus, ठीक है, और ऑर्बिटल गैरे, ये तमाम चीज़ें पार्ट हैं मीडियल एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और जब आप फ्रंटल लोब के इंफीरियर पार्ट को स्टडी करते हो, ठीक है, ये फ्रंटल लोब है सारे का सारा, और इसका इंफीरियर पार्ट जब आप स्टडी करते हो तो इसमें आपको ये तमाम चीज़ें मिलती हैं जिसमें आ जाते हैं अल्फैक्टरी सर्कस, गैरस रेक्टस और ऑर्बिटल गैराई। यहाँ पे अल्फैक्टरी बल्ब है जो कि क्रेनियल नर्व का हिस्सा है और यहाँ से आते हुए आपको अल्फेक्शन में यानी कि सूंघने में, स्मेल करने में हेल्प आउट करते हैं। ये सारी की सारी जो है तो दैट ट्रैक इज कॉल्ड दी अल्फैक्टरी ट्रैक, जो कि यहाँ से ट्रेवल कर रही है। चलिए अगेन कुछ रिवीजन है। सेंट्रल सर्कस यहाँ पे बताया गया है, देन सुपीरियर फ्रंटल गायरस, उसको आप देख लीजिएगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा अगेन सारी की सारी रिवीजन है जी। फ्रंटल लोब में कितने सल्काए हैं, कितने गहरे हैं? तो 3 सल्काए आ जाते हैं, प्री सेंट्रल सर्कस, सुपीरियर फ्रंटल सर्कस और इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, जबकि 4 गहरे हैं जिसमें प्री सेंट्रल गायरस, सुपीरियर मिडल और इंफीरियर फ्रंटल गायरस शामिल है। टेम्पोरल लोब में आपके 2 सल्काए हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर टेम्पोरल सल्काए सर्कस एंड 3 गहराई विच आर दी सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर गहराई। फ्रंटल लोब कहते हैं जी कितने सल्काए गहराए हैं जी? 2 सल्काए हैं, ठीक है, जिसपे पोस्ट सेंट्रल सर्कस और इंट्रापेरिटल या आर्कुएट सर्कस गहराई इसमें आ जाते हैं। पोस्ट सेंट्रल गहराई सुपीरियर पैराइटल लॉब्यूल और इंफीरियर पैराइटल लॉब्यूल। इंफीरियर पैराइटल लॉब्यूल फर्दर
डिवाइड होता है जी सुपीरियर मार्जिनल गायरस और एंगुलर गायरस में। अच्छा, प्री सेंट्रल पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये इन्होंने आपको शो किया है कलर के साथ। तो ये जो आपको शो हो रहा है जी लाइट पर्पल कलर का, दैट इज दी पोस्ट सेंट्रल गायरस, जबकि ग्रेइश कलरेशन जो है, ठीक है, दैट इज दी प्री सेंट्रल गायरस। तो ये दो चीजें इन्होंने आपको शो की गई यहाँ पे। देन ऑसिपिटल लोब की बात होती है। ऑसिपिटल में क्यों कहते हैं अगेन, देयर आर टू sulci, superior occipital sulcus and inferior occipital sulcus, and gyri there are three gyri which are the superior and middle and inferior occipital gyrus। इंसुलर लोब है, इसमें सल्काए हैं जी सेंट्रल, शॉर्ट इंसुलर, प्री सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल सर्कस गहरा है, जबकि इंटीरियर इंसुलर एंड पोस्टीरियर इंसुलर है। इंसुलर लोब के हवाले से चल बताएं कि जी इसकी पिक्चर यहाँ पे। अच्छा, एंटीरियर इंसुलर लोब्यूल और पोस्टीरियर इंसुलर लोब्यूल, जब लेटरल फिशर को रिमूव करें तो आप उसके इंफीरियर रीजन में डीप इनसाइड वहाँ पे इंसुलर लोब प्रेजेंट होता है। और इंसुलर लोब के अंदर फिर ये कहते हैं इंटीरियर इंसुलर लोब्यूल है, जिसके तीन फर्दर पार्ट हैं, इसमें इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर है। एंटीरियर में आपको शॉर्ट इंसुलर गायरस तमाम के तमाम छोटे छोटे गहराई प्रेजेंट है जो कि इंसुला का हिस्सा है। पोस्टीरियर इंसुलर लोब्यूल में आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर इंसुलर गायरस मिलता है। देन मीडियल सरफेस में आपको जी क्या क्या मिल रहा है, गहराई ऑफ द मीडियल सरफेस, जिसमें लिम्बिक लोब है जो कि सिंगुलेट गायरस में फर्दर शो करता है। देन आपको फ्रंटल लोब बताते हैं जी कि फ्रंटल लोब की कितनी डिवीजन है। मीडियल फ्रंटल गायरस इसमें प्रेजेंट है और उसमें सुपीरियर मीडियल फ्रंटल रीजन प्रेजेंट है। पैरासेंट्रल लोब्यूल जो कि फ्रंटल और पेराइटल दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है। और पेराइटल में आपका आ जाता है प्री क्यूनियस और सुपीरियर मीडियल पेराइटल। फिर क्यूनियस जो है जो बेसिकली ऑसिपिटल लोब का पार्ट है, ये जी क्यूनियस हो गया। एंड देन लिंगुला भी बेसिकली ऑसिपिटल लोब का पार्ट है। गहराई ऑफ द मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस में आपको सिंगुलेट गायरस मिलता है, मीडियल फ्रंटल गायरस, पैरासेंट्रल गायरस, प्री क्यूनियस, क्यूनियस एंड लिंगुलस गायरस, ये सारे पार्ट हैं मीडियल सरफेस में जब आप सिंगुलेट गायरस को स्टडी करते हो। सरफेस एनाटमी ऑफ द इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस में आपको विजिबल है जी टेम्पोरल लोब और टेम्पोरो ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब को जब आप इंफीरियरली स्टडी करो तो उसमें दो सल्काई हैं, ऑल्फैक्टरी सर्कस है और एच शेप ऑर्बिटल सर्कस है, जबकि पांच गहराई हैं, चार ऑर्बिटल गहराई, ठीक है, और एक गायरस रेक्टस। टेम्पोरो ऑसिपिटल लोब, इसमें आपको मिलता है जी lateral occipitotemporal sulcus और medial occipitotemporal sulcus and then anterior calcarine sulcus। जबकि गहराई की बात की जाए तो इसमें inferior temporal gyrus, lateral occipitotemporal, medial occipitotemporal and then parahippocampal gyrus पाया जाता है। ये जो दूसरे नाम है पसिफॉर्म गायरस, लिंगुअल गायरस, इनके सेकंड नेम है। यहाँ पे जाके फिनिश हो जाता है। हेलो।